स्वागत है आपका। विशाल जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्नने। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अखिल हिय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौसल्या नंद नंदन। परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य के सिधा सुधा सिंधु। परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज। कौसल्या आनंद वरधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। एवं वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी। भास्वती भगवती पराम्बा जगदीश्वरी। माँ सुनैना के आंखों की पुतलिका। विदेह जा जनक जा राजकिशोरी वैदेही मैथिली। श्री प्राण वल्लभा श्री जानकी जू के चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। इन दोनों युगल श्री सीताराम भगवान श्री रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नतमस्तक वंदन। सज्जनों, हम सबका सद सौभाग्य ही है कि हम सभी इस कलिकाल में श्री रामायण को पढ़ने का हम सबने उद्देश्य ठाना है। गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से नित्य ही हम सभी इस कलिकाल की में राम कथा रूपी गंगा में नित्य प्रति हम अवगाहन करते हैं। यह निश्चित ही हमारे पूर्व जन्म के किए हुए सद कार्यों का ही फल भगवान हमें इस जन्म में दे रहे हैं। इस कलयुग में धर्म करना बहुत कठिन कार्य माना जाता है। ये अथवा हम सभी को यह अनुभूति भी होती है कि हम सभी धर्म के कार्य को इस कलयुग में पूर्णता रूप में अपने हृदय से नहीं कर पाते, क्योंकि इस युग का प्रभाव ही इस प्रकार का है कि धर्मज्ञ लोगों में से बहुत कम लोग ही बचे हैं जिनके हृदय में धर्म का जो स्थान है वह बचा हुआ है। कलयुग के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, कलि पावना अवतार श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ तप व्रत। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कि इस कलिकाल में ये जो कार्य हैं उनको करना बहुत कठिन है। सतयुग त्रेता और द्वापर आदि युगों में यज्ञ करना, तप करना,
व्रत करना, पूजा पाठ करना, यह सब व्यक्ति अपने मन में बिना कोई पाप को रखे हुए करता था। किंतु जैसे जैसे समय बीता, कलयुग ने संपूर्ण संसार पर अपना प्रभाव जमाया, उसी समय से मानवों के अंदर में धर्म के प्रति और धर्मार्थ कार्यों के प्रति यद किंचित कहीं ना कहीं कमी आने लगी। यह सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 600 वर्ष पूर्व ही, 500-600 वर्ष पूर्व ही यह सब कुछ दृष्टांत लिख दिया था कि कलयुग में यह सभी कार्य करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह सब कुछ, जो यज्ञ करना, तप करना, जप करना, व्रत करना, पूजा करना इतना कठिन है कलिकाल में, तो व्यक्ति अपने उत्थान के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए वह क्या करे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ही सुमिर्य गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कि नित्य प्रति भगवान की कथा सुनिए, भगवान को सुमरिए, राम जी को ही गाइए। और यह भी यदि हम नहीं कर सकते हैं तो केवल और केवल भगवान की कथा को सुनिए। भगवान की कथा को सुनने मात्र से भी आपका कल्याण हो जाएगा। जो अन्य तीनों युगों में जो प्राणी यज्ञ तप आदि व्रत पूजा आदि करके जो फल प्राप्त किया करते थे, वह सब भगवान का केवल नाम लेने से हम सबको प्राप्त हो जाएगा। भगवान राम को सुमरिए नित्य प्रति, अथवा भगवान को गाइए, कीर्तन करिए, भजन करिए, अथवा यह दोनों कार्य यदि नहीं हो पाते हैं तो केवल और केवल भगवान की कथा को सुनिए। भगवान की कथा यदि कही जाए तो एक श्लोक में ही पूरी रामायण कही जा सकती थी। जिस प्रकार से भागवत में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने केवल कुछ श्लोकों में ही पूरे भागवत का जो ज्ञान था वह सब कुछ ब्रह्मा जी के हृदय में दे दिया था, और ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को हृदयंगम कर लिया था। उसी प्रकार से यदि रामायण की कथा को भी एक श्लोक में कहा जाए तो वह भी पूरी की जा सकती है। वह कौन सा श्लोक है? तो आदौ राम तपोवनादि गमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निहृदलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् रामायणम। तो केवल यह श्लोक से भी पूरी की पूरी रामायण की पुष्टि की जा सकती है, किंतु मात्र कुछ श्लोकों से हम उस रामायण के सार तत्व को हम केवल एक श्लोक मात्र से समझने के में इतने हम में ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान चक्षु इतना विशाल नहीं है कि हम एक श्लोक मात्र से ही पूरी रामायण को समझ जाएं। इसलिए रामायण की विस्तृत कथा कही गई। आज का समय ऐसा है कि आप कोई भी नियम करें, कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा करें, आपका कुछ भी कार्य हो धर्मार्थ, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य यह प्रश्न उठाता है कि यह जो तुम व्रत कर रहे हो अथवा नियम कर रहे हो, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिकता के कसौटी पर यह कितना खरा उतरता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो यह प्रश्न क्यों उठता है? क्योंकि यह युग ही वैज्ञानिक वाला है। सब कुछ तकनीकी विकास ने हम सबके नेत्र के ऊपर ऐसा एक पर्दा दे दिया है कि हम सभी प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिकता को ही ढूंढते हैं। वैज्ञानिकता को समझा ऐसे जा सकता है कि कोई व्यक्ति जब नया कुछ खोज करता है तो उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे यह बिजली का आविष्कार हुआ, यह फोन का आविष्कार हुआ, अथवा इंटरनेट का आविष्कार हुआ, तो इनके पीछे जो व्यक्ति लगे रहते हैं उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी एक वैज्ञानिक हुए। वे कौन हुए?
तो आदि कवि श्री वाल्मीकि जी। उनको तुलसीदास जी विशुद्ध विज्ञानी कहते हैं। उनको कहते हैं वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। मात्र उनको वैज्ञानिक नहीं कहते, अपितु विशुद्ध वैज्ञानिक कहकर उनको प्रणाम करते हैं। क्या कारण हो सकता है उनको वैज्ञानिक कहना? अन्य कारण भी हो सकते हैं, किंतु एक कारण तो सर्वथा सबको समझ में आ जाती है कि हमारे यहाँ जो श्लोक की का गठन है, उसका मनन है, उसका जो निर्माण है श्लोक का, वह सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने ही किया था। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम गमः शाश्वती समा नामक श्लोक इस संसार का प्रथम श्लोक बना। तो मात्र कुछ चीजों का आविष्कार कर लेने से व्यक्ति को वैज्ञानिक कह दिया जा सकता है, कह दिया जाता है। उसी प्रकार से इस संसार का प्रथम श्लोक का निर्माण करने से भी श्री वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी ने कपीश्वर कपीश्वरो विशुद्ध विज्ञानो कहकर उनको प्रणाम किया कि वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं है, अपितु विशुद्ध विज्ञानी है। वैज्ञानिकता के आधार पर शरीर का भी एक नियम होता है कि मुख से जो प्रवेश होता है वह मल के द्वारा वह निकल जाता है। यह तो शरीर का सिद्धांत है, विज्ञान है। दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि कान में जो कुछ पड़ता है वह मुख के मार्ग से निकलता है। हम जो श्रवण करते हैं उसी का भाग जो होता है वह हमारे मुख से निकलता है। यदि अभद्र भाषा को हम नित्य प्रति श्रवण किया करते हैं तो निश्चित ही हमारे मुख से उन्हीं अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग आप छोटे बच्चे को सामने रखकर कर सकते हैं। जो बच्चा ऐसे वातावरण में पढ़ता है जिसका वातावरण दूषित होता है, जिसके आसपास के लोग अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वह बालक कुछ ही बड़ा होते होते उसमें भी उन असभ्य वचनों का उसमें भी प्रभाव दिखने लगता है। वह भी उन अपशब्दों को कहने लगता है। किंतु यदि वही कोई बालक सत्संगी वातावरण में रहता है, उसके माता पिता सत्संगी होते हैं, धर्मज्ञ होते हैं, और यदि भगवान का नाम उसे सुमिरन करवाते हैं, तो मात्र छोटी सी अवस्था में वह बालक भी उसी प्रकार से भगवान के वचनों को, भगवान के नाम को उसी प्रकार वह भी सुमिरन करने लगता है। तो यह शरीर का विज्ञान है, सिद्धांत है कि जो हमारे कान में जाता है वह मुख के द्वारा उसी प्रकार बाहर होता है। तो यह हम सबके ऊपर है कि अपने कान में हम क्या डालते हैं। वह अशुद्ध वचनों को डालते हैं, अभद्र गानों को डालते हैं, अथवा अपशब्दों को डालते हैं, क्योंकि वही पुनः हमारे मुख से भी बाहर आता है। तो हम सबका कर्तव्य है कि भगवान की कथा यदि हमारे कर्ण गोचर हो जाएगी, कर्ण रंध्रों में पड़ेगी, तो निश्चित ही हमारा मन भी शुद्ध होगा, और मन के शुद्ध होने के बाद हमारे मुख से भी उन्हीं मधुर वचनों को हम अपने मुख से निकाला करेंगे। तो भगवान की कथा सुनने को से क्या लाभ होता है? सर्वप्रथम लाभ तो हम रामायण के पात्रों से ही जान सकते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में भगवती सीता का पता लगाने के लिए गए, और उन्होंने पेड़ पर अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठकर जब उन्होंने रामचंद्र के गुण को वर्णन किया, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो जब भगवती सीता का जो दुख था, जो भगवान राम के वियोग से इतनी दुखी थी कि मात्र भगवान के गुण को का वर्णन जब हनुमान जी ने किया, तो उनको वचनों को, हनुमान जी के वचनों को सुनकर
मां सीता के भी दुख का समन हो गया। तो उसी प्रकार से सुनत ही सीता कर दुख भागा। उसी प्रकार से यदि हम भी इन कथाओं का आश्रय लेते हैं तो हमारे समस्त दुखों का वहां भी समन हो जाता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि उनसे कहा कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख धीरे धीरे नहीं गया, अपितु दुख भाग गया। धीरे धीरे जाने में और भागने में अंतर होता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा को सुनने से हमारा दुख धीरे धीरे नहीं जाता, अपितु वह भाग जाता है, वह जल्दी जल्दी चला जाता है। एक क्षण में हमारा दुख भी उसी प्रकार से गायब हो जाता है। जिस संसार में हम सभी रहते हैं उसका नाम भगवान ने दिया है दुखालय, क्योंकि यह दुखों का घर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तो यह दुखालय भगवान ने सोच समझकर इस पृथ्वी का नाम रखा है कि व्यक्ति नित्य ही किसी न किसी कारण से वह दुखी है। तो यदि भगवान की कथा का आश्रय लिया जाए तो निश्चित ही हमारे दुख वहां से भाग जाते हैं। और यदि दुख भाग जाए तो इससे बड़ा जीवन की सार्थकता हम मानवों के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। रामचरितमानस कलि पावना अवतार तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ, इसको साधारणतया पढ़ा नहीं जाता, अपितु इसे गाया जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने इसको छंद में लयबद्ध किया हुआ है। यह अनेक विद्वान जो संगीतज्ञ होते हैं वे इन चौपाइयों को, छंदों को, दोहा आदि को अनेक अनेक रागों में गाया करते हैं। तो यदि किसी के मन में यह प्रश्न उठे कि हमें तो संगीत आता नहीं, हम तो गा नहीं सकते, तो फिर हमारा कल्याण किस प्रकार से होगा? इसका भी उपाय तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा कि भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कि भगवान का नाम यदि संगीत के अनुसार रामायण की चौपाइयां यदि हम नहीं गा भी पाए और यदि भाव कुभाव से भी यदि भगवान का नाम हम ले लेते हैं तो वह भी हमारे जीवन को कल्याणकारी सिद्ध कर देती है। भगवान की कथा इसी प्रकार से हम सब प्राणियों के दुखों का समन करती है। और यह दुख केवल हमारा नहीं, अपितु जब जब अन्य देवताओं पर भी कई बार उनका मन व्यथित होता है तो वे भी इन सदग्रंथों का ही आश्रय लेते हैं, भगवान की कथाओं का ही आश्रय लेते हैं। हम सबने सुना, पूर्व की कथाओं में गुरुदेव जी के मुखारविंद से सुना है कि शंकर जी ने भी इस कथा को बड़े चाव से सुना है, अपितु वे बड़े मन से इस कथा को सुना करते हैं। इसलिए हम सबका भी यह कर्तव्य है कि उसी प्रकार तल्लीनता से इस कथा को हृदयंगम करें। समय को भी ध्यान में रखते हुए आज की कथा को मैं यहीं विश्राम करता हूं। आगे आने वाले दिवसों में अन्य कथाओं को मैं कहने का प्रयास करूंगा। यदि किंचित त्रुटियां कथाओं में हुई ही होंगी, यह तो निश्चित बात है। उन त्रुटियों पर ध्यान न देकर मुझे क्षमा करें। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, गुरुदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम। बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद हमारे विशाल मिश्र जी की यह पावन और माधुर्य वाणी सुनने का लाभ मिला सबको। और रामचरित्र, राम कथा रूपी यह गंगा आपने जो प्रवाहित की, बड़ा ही रस, बड़ा ही आनंद, बड़ा ही स्पष्टता। राघवेंद्र सरकार की कृपा बनी रहे और बस यही है कि जल्दी जल्दी से कथा सुनाते रहें। बहुत अच्छा। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत सुंदर विशाल भैया, बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया जी। बहुत सुंदर विशाल भैया, बहुत ही अच्छी आपकी वाणी, आपकी सरस्वती आपकी वाणी पर बैठी हुई है।
धन्यवाद भैया जी। यह तो आप सबों के कथाओं से सीखता हूं मैं, फिर कहने का प्रयास भी करता हूं।